हेलो लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। चैप्टर हो रहा है 3 और सब्जेक्ट हो रहा है हिस्ट्री। तो मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 को लेकर आया हूँ। सेमेस्टर 2 की तैयारी मैं इस अपने चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। यदि आपको हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, हिंदी का, इंग्लिश का, जियोग्राफी का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम क्या है, क्षितिज का विस्तार। तो ये जो है क्षितिज के विस्तार जो हमारा चैप्टर 3 है वो हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है। इसके पहले मैं चैप्टर 1 और 2 के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 हिस्ट्री सेमेस्टर 2। ठीक है, और ये जो है आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 3 को थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 से जो आपके प्रश्न आने वाले हैं वो किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, 4 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। तो मैं ये दोनों के ऊपर वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, और आज मैं 8 मार्क्स वाले प्रश्नों का डिस्कस करूँगा। ठीक है, हो सकता है इसमें 8 मार्क्स के लिए 2 वीडियो बने। तो ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। और एक बात बोलना ही भूल गया कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं। थोड़ा सा भी मेरा हेल्थ इशू है जिसके वजह से बहुत अच्छे तरीके से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझ भी पा रहे होंगे। थोड़ा सा आवाज़ बदला बदला लग रहा है, थोड़ा सा जो मौसम चेंज हुआ है जिसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। फिर भी क्या करेंगे, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, आप लोग को पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये 4 मार्क्स वाले कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। ये 8 मार्क्स वाला शुरू करूँगा। यहाँ से हमारा 8 मार्क्स का शुरू होगा। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि आधुनिक युग में विज्ञान के विकास ने किस प्रकार मानव सभ्यता को प्रभावित किया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कि आधुनिक युग में विज्ञान के विकास ने मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला है। विज्ञान ने मानव जीवन को सरल, सुविधाजनक और समृद्ध बनाया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास ने संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण पाने और चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता की है। यातायात के क्षेत्र में विज्ञान ने परिवहन के साधनों को तेज और सुरक्षित बना दिया है। हवाई जहाज, ट्रेन और कार जैसे साधनों ने दूरियों को घटा दिया है। संचार के क्षेत्र में इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ दिया है। इसके अलावा ऊर्जा के नए स्रोतों जैसे सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा का विकास हुआ, जिसने औद्योगिक प्रगति को गति दी। इस प्रकार विज्ञान ने न केवल जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है बल्कि मानव सभ्यता के हर पहलू को प्रभावित किया है। आगे देख लीजिए, विज्ञान के ऐतिहासिक विकास की यात्रा का वर्णन कीजिए। तो ये क्या है इसका उत्तर कि विज्ञान का ऐतिहासिक विकास जादू टोना, अल्केमी और धर्म की मान्यताओं से होता हुआ आधुनिक वैज्ञानिक खोजों तक पहुंचा है। प्राचीन काल में लोग प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए जादू टोना और अलौकिक शक्तियों का सहारा लेते थे। फिर समय के साथ साथ यूनानी दार्शनिकों ने तर्क और अनुभव पर आधारित ज्ञान का उपयोग शुरू किया। मिडल एज में अरबी विद्वानों ने गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान में योगदान दिया। पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास हुआ जिससे प्रयोग और प्रमाण पर आधारित ज्ञान का विस्तार हुआ। 17वीं और 18वीं शताब्दी में न्यूटन और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने भौतिकी और खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण खोजें की। इसके बाद औद्योगिक क्रांति में मशीनों और इंजनों का विकास हुआ।
आधुनिक काल में विज्ञान ने इलेक्ट्रॉनिक, जैव प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान में बड़ी प्रगति की गई, जिससे समाज की सभी समस्याओं का समाधान तलाशने में सहायता मिली है। आगे, आधुनिक युग में खगोल शास्त्र के क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार हुए? तो आधुनिक युग में खगोल शास्त्र के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया, जिसने खगोल शास्त्र में क्रांति ला दी। इसके बाद रेडियो टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों को देखने की क्षमता प्रदान की। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक ने तारों और ग्रहों के रासायनिक तत्वों का विश्लेषण करना संभव बनाया। अपोलो मिशन और अन्य अंतरिक्ष मिशनों ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव के कदम रखे। 20वीं शताब्दी में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे अवधारणाओं का विकास हुआ। आधुनिक खगोल विज्ञान ने बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल के अध्ययन को भी विस्तृत किया। ये सभी आविष्कार खगोल शास्त्र के क्षेत्र में मानव ज्ञान को एक नए स्तर पर ले गए हैं। आगे कि मानव सभ्यता के जादू टोना से आधुनिक आविष्कार तक के विकास का वर्णन कीजिए। तो मानव सभ्यता ने जादू टोना और तंत्र मंत्र से होते हुए आधुनिक विज्ञान और तकनीक तक का सफर तय किया है। प्रारंभिक मानव समाज में लोग प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए जादू और अंधविश्वास का सहारा लेते थे। प्राचीन काल में अल्केमी ने रसायन विज्ञान का विकास किया। ग्रीक और रोमन सभ्यता ने तर्क और अवलोकन को प्राथमिकता दी, जिससे विज्ञान का आधार बना। मध्य युग में अरबी विद्वानों ने गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में अपना योगदान दिया। पुनर्जागरण काल ने वैज्ञानिक पद्धतियों का विकास किया और तर्क को महत्व दिया। इसके बाद आधुनिक विज्ञान में विज्ञान का तेजी से विकास हुआ, जिससे न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी ने इंसानों के जीवन को सरल, सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है, जो एक ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में हेलेनिस्टिक विश्व का क्या योगदान है? तो हेलेनिस्टिक विश्व ने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। इस युग में ग्रीक विद्वानों ने खगोल विज्ञान को तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। अरस्तु और पाइथागोरस जैसे दार्शनिकों ने पृथ्वी और ब्रह्मांड के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। हेलेनिस्टिक वैज्ञानिकों में हिप्पार्कस और टालिमी जैसे खगोल शास्त्री शामिल थे, जिन्होंने तारों की गणना, ग्रहों की गति और सौरमंडल के मॉडल पर कार्य किया। टालिमी का भूकेंद्रीय सिद्धांत, जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा गया, ने सदियों तक खगोल शास्त्र पर प्रभाव डाला। हिप्पार्कस ने तारों की स्थिति को मापने और ग्रह की भविष्यवाणी में योगदान दिया। इस प्रकार हेलेनिस्टिक विश्व ने खगोल विज्ञान की आधारशिला रखी, जो आधुनिक खगोल शास्त्र के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये जो प्रश्न होगा आपका अंतिम प्रश्न होगा इस वीडियो का। और भी प्रश्न है 8 मार्क्स से जुड़ा हुआ, दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, आधुनिक युग में ज्योतिष और राशि चक्र में क्या परिवर्तन आया था? तो आधुनिक युग में ज्योतिष और राशि चक्र में कई बदलाव देखने को मिले। परंपरागत रूप से ज्योतिष में ग्रहों और तारों की स्थिति के आधार पर भविष्यवाणियाँ की जाती थी, जिनका मान्यता मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में होता था। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के बाद ज्योतिष में नई पद्धतियों और तकनीकों का उपयोग बढ़ा। आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के
माध्यम से ज्योतिषीय गणनाएं अधिक सटीकता से की जाती है। राशि चक्र का भी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ा है और पश्चिमी ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष और चीनी राशि चक्र सभी में एक नया दृष्टिकोण आया है। अब लोग ज्योतिष को एक परामर्श सेवा की तरह मानने लगे हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने में सहायक साबित हो रही है। आधुनिक युग ने ज्योतिष को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है, जो पारंपरिक और वैज्ञानिक विचारों का संयोजक है।